हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों आज है 6 अप्रैल का दिन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में और इन क्वेश्चन से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उनको भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन एक छोटी सी सजेशन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी कैंडिडेट ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो उनके लिए हाल ही में एक ट्रिपल सी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसको जाकर के जरूर से देखिएगा। वीडियो के आखिरी में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर से भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपका होने वाला एग्जाम और अच्छे तरीके से हो सके। दूसरी चीज, आपने ट्रिपल सी से ही रिलेटेड एक लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट कीज का एक वीडियो है, ठीक है, बहुत से लोगों ने उसको देखा है, पसंद भी किया है, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा, अपनी तैयारी को और अच्छा बना लीजिएगा। कहते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन का खिताब जीता है? जी हाँ, अभी हाल ही में मियामी ओपन जो प्रतियोगिता है ये संपन्न हुई और इसमें जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी, उन्होंने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये जो एशले बार्टी हैं ये किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, और विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। लगातार ये 2019 से लगातार ये पहले नंबर पर बनी हुई है। इन्होंने फाइनल में कनाडा की बियांका एंड्रेस्क्यू को हराया, ठीक है ना। ये जो मियामी ओपन है इसको एशले बार्टी ने 2 बार जीता है। जो पिछला खिताब था, ठीक है, 2019 का। जी हाँ, अब आप सोचिए कि 2020 में क्यों नहीं, तो 2020 का नहीं हो पाया था, कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तो अब जो 2021 में हुआ है उसको जीता है और 2019 में जो हुआ था उसको भी इन्होंने जीता है, यानी कि लगातार 2 मियामी ओपन जीत लिए हैं एशले बार्टी ने। तो ये तो बात हो गई महिला, ठीक है, महिला वर्ग की। पुरुष वर्ग का मियामी ओपन खिताब है वो जीता है ह्यूबर्ट हरगज ने। किसने जीता है? ह्यूबर्ट हरगज ने जीता है। तो इसको भी याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछ देता है। अच्छा, एक और बहुत ही फेमस अभी कुछ दिन पहले आपकी टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जिसमें कि आपका पुरुष वर्ग खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिला वर्ग खिताब जीता था जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया? नेशनल ओशियन डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। इस दिन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से समुद्र को सुरक्षित बनाना, ठीक है, उसके बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाना, लोगों तक जानकारी को पहुंचाना, ठीक है ना। यह दिवस देश के समुद्री क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व 5 अप्रैल 1919 को, कब? 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय समुद्री जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हुआ था। कब रवाना हुआ था? 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय समुद्री जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हुआ था। उसी की याद में 1964 से, कब से? 1964 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर बात करें वर्ल्ड ओशियन डे की या फिर विश्व समुद्री दिवस की, वो कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखें, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया? यानी कि ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। इनका नाम है दिग्विजय सिंह झाला। क्या नाम है? दिग्विजय सिंह झाला। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह 1982 से 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया है? ठीक है ना।
तो आपका 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 2009 में वी शांताराम पुरस्कार से सम्मानित मशहूर अभिनेत्री शशिकला जी का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जब इनका निधन हुआ तब इनकी एज कितनी थी? 88 ईयर थी और इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचों क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? याद रखें, आयोजन स्थल दुबई में इसका आयोजन किया गया। क्या नाम है प्रतियोगिता का? तो प्रतियोगिता का नाम थोड़ा सा लंबा है, याद रखें, शेख हमदान बिन अल मख्तूम। क्या है? शेख हमदान बिन अल मख्तूम प्रतियोगिता का नाम है। यह इसका 3rd एडिशन था, ठीक है ना, तीसरा संस्करण था। ठीक है, तो भारत ने टोटल 20 पदक जीते। ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 6 सिल्वर मेडल जीते, सिल्वर पदक जीते, रजत पदक जीते और 10 कांस्य पदक जीते। ठीक है ना, 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक जीते। तो टोटल 20 पदक जीते हैं पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन दुबई में किया गया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें या हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर जाइए, आप उन पर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर भी आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। हाल ही में नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर उतरा? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आप हेलीकॉप्टर है इंजेनिटी, ये लैंड हुआ आपका मंगल ग्रह पर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, यह अभी तक परसीवरेंस रोवर, कुछ दिन पहले नासा का एक रोवर था परसीवरेंस, जो कि मंगल ग्रह पर उतरा था। ठीक है ना, और वहां पर अलग अलग जगहों के चित्र ले रहा था, नमूने ले रहा था। तो ये जो आपका इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है, यह इसी रोवर के अंदर था। अच्छा, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा जो वर्तमान में यात्री हेलीकॉप्टर जो पृथ्वी पर चलते हैं उतना ही बड़ा साइज का है, नहीं, साइज इसका छोटा है। ठीक है ना, तो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर उसी परसीवरेंस रोवर के अंदर था और अभी तक सौर ऊर्जा से चार्ज हो रहा था। ठीक है, अब यह रोवर के बाहर निकल आया है और इसी सौर ऊर्जा से ये वहां पर चलेगा। ठीक है ना, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 11 अप्रैल तक यह अपना काम करना शुरू कर देगा, यह हेलीकॉप्टर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, बात हो रही है नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। अगर बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह का कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अगर सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार के क्रम में लगाएं मंगल ग्रह को, तो 4थे नंबर पर आता है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ईएसआईसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ईएसआईसी क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका महानिदेशक बनाया गया मुखमीत एस भाटिया जी को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो ईएसआईसी है, ठीक है ना, तो नाम से ही क्लियर है कि स्टेट में जो एम्प्लॉय है उनके इंश्योरेंस के लिए काम करता है। जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं या किसी आप सरकारी विभाग में काम करते हैं, ठीक है ना, तो आपका एक ईएसआईसी कार्ड बनता है, तो वहां पर जा करके आप अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। ठीक है ना, ईएसआईसी की स्थापना 24 फरवरी 1952 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में घोषित मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ठीक है, यानी कि ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन अगस्त 2021 में शिकागो में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा भाई? शिकागो में इसका आयोजन किया जाएगा। तो भारत की तरफ से जो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा वो है श्रुति चौहान। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, श्रुति चौहान जो इससे पहले
ठीक है। एक इससे पहले एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, मिसेस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट 2021 में सेकंड रनर अप रही थी, ठीक है ना। और अब ये शिकागो में आयोजित होने वाली मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बाबू जगजीवन राम की जयंती कब मनाई गई, ठीक है ना। बाबू जगजीवन राम बहुत ही फेमस हस्ती हैं, बहुत ही फेमस चेहरा रहे हैं, तो इनकी जयंती हाल ही में 5 अप्रैल को मनाई गई। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह इनकी 114वीं 140th, ठीक है, 114वीं 114 जयंती मनाई गई, ठीक है ना। इनके पास 1936 से, ठीक है, 1986 के बीच 50 वर्षों के लिए सांसद होने का भी विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है ना। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। 1977 से 1989 के मध्य उप प्रधानमंत्री भी ये रहे थे भारत के, ठीक है। तो बहुत ही फेमस ये हस्ती हैं, ठीक है, बहुत फेमस राजनेता हैं बाबू जगजीवन राम, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल था उसमें ये काफी चर्चा में भी रहते थे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 9वीं क्वेश्चन थे, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। क्यों मनाई जाती है, अच्छा सॉरी मनाई जाती है, ये मैं कहने वाला था कि ये जयंती अभी ये जो प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि अभी 14 अप्रैल तो आई नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपका क्यों चर्चा में आ गया, क्योंकि इस दिन केंद्र सरकार ने, ठीक है, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में 30वां जी.डी. बिरला पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, आपके सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा, जिससे करंट अफेयर का वीडियो या फिर अन्य आपकी तैयारी से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आप मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।